नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेडी ऑडियो बुक चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं महान लेखकों की अनमोल किताबें, जिन्हें आप बिना पढ़े सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण और भूमिक में पेरियार जी कहते हैं, आपने रामायण और महाभारत के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे विशेष रूप से द्रविड़ आंदोलन और पेरियार ईवी रामासामी के विचारों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। रामायण और महाभारत पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण, द्रविड़ परिप्रेक्ष्य, आपके द्वारा व्यक्त किए गए मुख्य विचार जो इन ग्रंथों को आर्यों द्वारा द्रविड़ों के हितों के विरुद्ध रचे गए या तोड़े मरोड़े गए औजार मानते हैं, उन्हें संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। राजनीतिक और सामाजिक हथियार इन ग्रंथों को द्रविड़ों को फंसाने, उनके आत्मसम्मान को नष्ट करने, निर्णय लेने की क्षमता को कम करने और मानवता को दूषित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। नायकों का चित्रण राम और कृष्ण को, जो कि आर्य है, साधारण व्यक्ति माना जाता है, जिन्हें जानबूझकर अलौकिक और अतिमानवीय बनाकर पूजनीय बनाया गया ताकि उनकी पूजा और अभ्यर्थना जनसाधारण पर थोपी जा सके। बर्बरता और नैतिकता का अभाव, इन कथाओं के मूल आख्यानों को असभ्य और बर्बर माना जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि इनमें लोगों, विशेषकर तमिलों के लिए सीखने या अनुसरण करने लायक नैतिकता या सराहनीय दर्शन का अभाव है। ब्राह्मणवादी एजेंडा, यह दावा किया जाता है कि ये कथाएं चतुराई से ब्राह्मणों को महान दिखाने, महिलाओं को दबाने और उन्हें दासी बनाने के लिए लिखी गई है। इनका मूल उद्देश्य ब्राह्मणों के धर्मग्रंथों, रूनियों और विशेषकर मनुस्मृति को समाज पर थोपना है, जिसे तमिलों के लिए अपमानजनक माना जाता है। दैवीकरण का विरोध, इन आख्यानों का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि ये राम और कृष्ण का अनुचित और अवांछित दैवीकरण करते हैं और इसे समाज पर स्थायी तौर पर थोपते हैं। यह दृष्टिकोण इन महाकाव्यों को केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कथाओं के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक नियंत्रण और जातीय वर्चस्व को स्थापित करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित साहित्य के रूप में देखता है। भाग 3, चुनौती और आह्वान। कथावाचक, आवाज में आह्वान और दृढ़ संकल्प। तमिलों के सामने पूरा परिदृश्य साफ हो सके, इन मूर्खतापूर्ण और वाहियात मान्यताओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। इस सब के लिए यह आवश्यक है कि दिव्य चरित्रों और धर्मशास्त्रों के कुत्सित इरादों का भंडाफोड़ किया जाए। दृश्य, एक व्यक्ति पांडुलिपि को चुनौती भरी नजर से देख रहा है। यह क्यों जरूरी है? ताकि तमिलों में स्वाभिमान की भावना विकसित हो और वे खुद को आर्यों की दास्ता से मुक्त कर सकें। संगीत एक निर्णायक और प्रेरणादायक नोट पर खत्म होता है। आप सुन रहे थे जेडी ऑडियो बुक। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली किताब और नए विचारों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।